हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 द इमेजिनरी लाइंस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। ऊपर वाले आई लिंक पर जाकर आप लोग पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना लैटिट्यूड्स के बारे में, अब हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। बात अगर लॉन्गिट्यूड की जाए तो जो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के वर्टिकल लाइंस को देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लाइन जो है वर्टिकली ड्रॉ किया हुआ है ग्लोब पर। इन्हीं हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और लैटिट्यूड में हम लोगों ने जाना था कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ किया हुआ रहता है, ये क्या था, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड में क्या हो जाता है, ये लंबा यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर लंबाई में ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ रहता है ग्लोब के ऊपर। एंड सेंट्रल और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो पृथ्वी को, अर्थ को दो भागों में बांटता है, अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। और वो हिस्सा कौन सा कहलाता है, तो इसका नाम क्या है, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फेयर पश्चिमी गोलार्ध। तो उस पूरे कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो बने होते हैं, टोटल 360 लाइंस जो है वो बने हुए होते हैं वर्टिकली लॉन्गिट्यूड। इसमें 180 लाइंस जो है वो ईस्ट की साइड बने हुए होते हैं और 180 लाइंस जो है वो वेस्ट के साइड बने हुए होते हैं। जाके आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वर्टिकल लाइन जो है लॉन्गिट्यूड का वो बना हुआ है। ईस्ट के साइड 180 लाइंस बने हुए होते हैं इस तरह पीछे तक, और वेस्ट के साइड यहाँ से पीछे तक 180 लाइंस बने हुए होते हैं। और इन दोनों को बीच वाले हिस्से से और इस लॉन्गिट्यूड लाइंस को दो बराबर हिस्सों में बांटता जो है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और वैसे और ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट। और वेस्ट के साइड वाले लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। तो हम लोगों ने जाना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, उनके लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो क्या आपको ये बात पता है कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसे किसने बनाया, इसकी खोज किसने की। तो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की खोज जो है एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने किया। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के बारे में जानेंगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो टाइम जो होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह अलग अलग होता है, हर प्लेस पे अलग अलग टाइम होता है जो एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है। बाय 11 AM हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 11 AM जो है न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन और भी कई अन्य जगहों पर भी यही सेम टाइम चलेगा। तो ये में इसे कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, तो लॉन्गिट्यूड करता है। लॉन्गिट्यूड की मदद से हम लोग टाइम को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। सेंट्रल लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग जो है वो यूनिवर्सल टाइम के लिए किया जाता है। एंड यही लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम जोन है उसे हम कैलकुलेट करते हैं और अन्य जगहों के टाइम को भी हम लोग निकाल पाते हैं। और प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके बाद इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे मैप के थ्रू, ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल मेरिडियन में टाइम जो है वो डिफर रहता है, हर जगह का अपना। तो इस तरह से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं और टाइम बता पाते हैं। और हम लोगों ने ये जाना कि हर जगह जो टाइम होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफ़र करता है, जिसको हम लोग किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें ये करने वाली बात ये है कि टोटल लॉन्गिट्यूड जो डिग्री है वो 360 डिग्री है। द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और पृथ्वी को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने में 4 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स है वो 4 मिनट का है। अब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस को समझते हैं, अंतर को समझते हैं। लैटिट्यूड्स का जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, जबकि लॉन्गिट्यूड का लाइन जो होता है वो वर्टिकल होता है। और का पैरेलल्स है वो ड्रॉ जो होगा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। लैटिट्यूड के बारे में हम लोगों ने ये भी जाना, जो लंबाई था लाइन का, और लैटिट्यूड में क्या होता है, जो लंबाई होता है पैरेलल का वो क्या होता है, घटता चला जाता है जैसे जैसे वो पोल के पास जाता है। और इन सभी में सबसे लंबा जो लाइन होता है वो इक्वेटर के पास होता है, और सबसे छोटा जो लाइन होता है वो कहाँ होता है, तो पोल्स के पास होता है। कि लॉन्गिट्यूड का लेंथ जो है, लंबाई जो है मेरिडियन का, वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। जबकि लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जो लंबाई है मेरिडियन का वो क्या है,
इक्वल है, बराबर है, और वे क्या होते हैं कि पोल्स के पास जाकर कन्वर्ज हो जाते हैं, मतलब पोल्स के पास जाकर छोटे हो जाते हैं। और लैटिट्यूड में जो पैरेलल्स है वो इक्वेटर को मिलाकर 181 हो जाते हैं नंबर में। 90 जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, और 90 जो होते हैं वो साउदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 होते हैं नंबर में, जिसमें ईस्ट वाले हिस्से में 180 होते हैं, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में 180 होते हैं, और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में लॉन्गिट्यूड जो होते हैं 180 टुवर्ड्स, और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में 180 होते हैं। और लैटिट्यूड की मदद से किसी भी जगह के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह के टेम्परेचर को निकाल पाते हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या करता है, टाइम को कैलकुलेट करता है। लॉन्गिट्यूड टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिक ग्रिड। जो लाइन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर बनाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एंड इसी 90 डिग्री राइट एंगल को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड। जैसा कि आप यहाँ पर शेप देख सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल इस तरह का जो शेप बन रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे ज्योग्राफिक ग्रिड, जो राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ज्योग्राफिक ग्रिड क्या करता है कि किसी भी जगह के लोकेशन के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं, बाय द वे लैटिट्यूड ऑफ मुंबई इज़ 19 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ 73 डिग्री ईस्ट। The location of Mumbai will be at the point where the parallel of 90 degree north and 73 degree east intersect each other। तो जहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ और 73 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वहीं पर मुंबई होगा। तो इस तरह से किसी भी जगह के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ज्योग्राफिक ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला आंसर जो होगा वो इक्वेटर होगा। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इक्वेटर वैसा इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द पोल एट द टॉप इज कॉल्ड द। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो पोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है साउथ पोल। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या है, तो इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। The latitudes are horizontal lines and the longitudes are vertical lines। Latitudes का लाइन कैसा होता है, horizontal, और longitudes का लाइन कैसा होता है, vertical होता है। Latitude help us to know the phenomena of temperature। कहीं के भी तापमान को जानने के लिए हम लोग latitude की मदद लेते हैं। बढ़ते हैं fill in the blanks की ओर। A globe is a small model of the earth। एक ग्लोब जो है एक छोटा सा पृथ्वी का एक मॉडल है, स्वरूप बोल सकते हैं। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है वो क्या है, इक्वेटर है, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। व्हेन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म अ ज्योग्राफिक ग्रिड। जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड। प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल यूनिवर्सल टाइम को बताने के लिए किया जाता है। The time that the Earth takes to rotate 1 degree longitude is 4 minutes। क्वेश्चन में पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का वक्त लगता है। बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की ओर। There are 180 lines of latitudes, तो होगा ट्रू। लैटिट्यूड्स में कितने लाइन है, तो 180। Latitudes are imaginary lines running from east to west, तो होगा ट्रू। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, सही बात है, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, द लाइन्स विच वी सी ऑन द ग्लोब आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स, ट्रू। जो हम लोग लाइन देखते हैं ग्लोब पर, क्या वो सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, तो सही है, ट्रू। द इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब इंटू 2 अनइक्वल हाफ्स। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। द लॉन्गिट्यूड आर 303 नंबर, तो इसका आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर फॉल्स को हटा दीजिएगा, यहाँ पे ट्रू कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में अभी मैंने बताया भी था। ए सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। वैसे ही काल्पनिक रेखा जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स में वैसी काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में अंतर क्या है। लैटिट्यूड्स के लाइन कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स के लाइन वर्टिकल्स होते हैं। लैटिट्यूड्स के लाइन जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स के लाइन वर्टिकल होते हैं। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बने हुए होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड में मेरिडियन जो है
वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बने हुए होते हैं। लैटिट्यूड की मदद से हम लोग किसी भी प्लेस का टेम्परेचर निकाल सकते हैं और लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी भी जगह का हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है नेम सम इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में आपको बताना है। तो इम्पॉर्टेंट लाइंस कौन से है, वो कौन कौन से हो गए? इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया 23.5 डिग्री साउथ, द आर्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थे लैटिट्यूड के, इन्हें आप लोगों को याद कर लेना है। 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाई आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के लाइंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी प्लेस के लोकेशन के बारे में जानकारी जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वजह से ही पता चल पाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था ज्योग्राफिक ग्रिड में। इट टेल्स अस अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है किसी भी प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी बताता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करता है, पूरे पृथ्वी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है ताकि कोई भी प्लेस को हम लोग को किसी भी प्लेस को हम लोग को लोकेट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना रहे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल जो है टाइम जोन को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। सभी जगह के प्लेस के टाइम जोन को मैनेज करने के लिए भी, सेटिंग करने के लिए भी किया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। इट इज़ यूज टू फाइंड द टाइम ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह का टाइम जो है, किसी भी जगह के टाइम को फाइंड आउट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? द प्राइम मेरिडियन इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के ईस्ट और वेस्ट के चारों तरफ डायरेक्शन के दूरी को मेजर करने के लिए प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर्स को करवाता रहूँगा और सारे चैप्टर। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।